भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उसके बाद पाकिस्तान ने जब पलटवार की कोशिश की, ताबड़तोड़ ड्रोन से जो हमले किए और लड़ाकू विमान और मिसाइल भेजने की कोशिश की, तो ये है भारत का वो अद्वितीय सिस्टम जिसने पाकिस्तान के उस मिशन को सफल नहीं होने दिया। ठीक मेरे पीछे ये आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, स्वदेश में निर्मित भारत की इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये भाग रही है। और आकाश सिस्टम करीब 150 किलोमीटर दूर इसका जो रेडार है, ये आप देखिए अभी भी ये रेडार चल रहा है और ये दिखाता है कि आप दुश्मन पर कतई भरोसा नहीं कर सकते। और ये एक और जबरदस्त इनोवेशन जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया और ड्रोन किल्स इस पलटन इस आर्मी एयर डिफेंस यूनिट के पास है। हम लोग टाटा ट्रक है ये, और टाटा ट्रक पर 4x4 ट्रक पर ZU-23 ACAC गन यानी एंटी एयरक्राफ्ट गन माउंटेड है। चलिए मैं आपको जल्दी से ये हथियार प्रणाली दिखाता हूँ। ऊपर से यहाँ पर ऊपर आइए, ये देखिए ये इसका डिटैचमेंट है। ZU-23 23 मिलीमीटर की इसकी गोलियां निकलती है, ट्विन बैरल है, टीम ऑफ 5। देखिए यहाँ पर 5 लोग तैनात हैं। इसमें जो साइट लगी है, इस साइट पर आप दूर से दुश्मन के ड्रोन आ रहे हैं उसको देख सकते हैं और लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर उसको टारगेट कर सकते हैं। 2.5 से 3 किलोमीटर दूर आप टारगेट को अक्वायर कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको और हथियार प्रणालियां दिखाता हूँ, जल्दी जल्दी इसको दिखाते हैं। तेजी से यहाँ उतरना, देखिए सेना के साथ तेजी से उतरने का ये सिस्टम। एक और वहां पर आप सिस्टम देख सकते हैं कि वैसे वो देखिए जैसे ही थ्रेट आता है तेजी से वो बंदूक हर दिशा में आगे घूम सकती है, एंटी एयरक्राफ्ट गन, और टारगेट को अक्वायर कर सकती है। यहाँ ये देखिए 23 मिलीमीटर के जो गोले हैं, इसमें ट्रेसर राउंड्स आपको दिखाते हैं कि आपकी गोलियां सही दिशा में जा रही हैं कि नहीं। 900 गोलियों की ये बेल्ट यहाँ पर तैयार है। ये तो हुआ एक। चलिए आपको जल्दी से दूसरे हथियार भी यहाँ दिखाते हैं क्योंकि वो एक डग इन पोजिशन है और उस डग इन पोजिशन पर आप वो देखिए वो तेजी से एंटी एयरक्राफ्ट गन हर दिशा में जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम। वही ट्विन बैरल, ये देखिए इस यूनिट के पास भी, और ये डग इन पोजीशन में है। एंटी एयरक्राफ्ट गन साइट को देखिए, ये भी 5 लोगों की टीम और इस तरह की कई टीमें। जो पॉइंट डिफेंस सिस्टम है, किसी भी दिशा में किसी भी डायरेक्शन में गोल घूम के टारगेट को अक्वायर करने की इनकी शक्ति है। इनके हथियार यहाँ पर तैनात, और जो हमारे एयरपोर्ट्स थे, जो हमारे एम्यूनिशन डिपोज थे, जो हमारे गैरिजन्स थे, पाकिस्तान ने उनको निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उन बड़ी बड़ी मिसाइलों से बहुत पहले ये जो पॉइंट डिफेंस सिस्टम है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और ये वो L-70, ये देखिए कितनी तेजी से, हालांकि है ये लगभग 70 के दशक के हथियार L-70, लेकिन आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनिकली ये पूरी तरह घूम सकती है। इसको मॉडिफाई किया गया है और भारत के आकाश तीर जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है उससे इसका मिलान हो चुका है। तो इसके 3 फायदे हैं। ये एक रेडार से डायरेक्ट फायरिंग कर सकती है, यानी रेडार पे आपने दुश्मन को देखा और आप तेजी से फायर कर सकते हैं। फिर वही रैपिड फायरिंग की इनकी क्षमता, पहली बात। दूसरी बात, आप इसको डुअल मोड में भी फायर कर सकते हैं। और तीसरी बात, अगर दुश्मन ने आपको जैम करने की, रेडार को जैम करने की कोशिश की, तो फिर आप मैनुअल मोड में ऐसे फायर कर सकते हैं। वो देखिए जो उसकी साइट के जरिए भी, और जो वहां आकाश तीर का सिस्टम है वहां पर साफ तौर पर आपको पता चल जाता है कि खतरा कितनी दूर है, खतरे को कैसे अक्वायर करना है। आज तक इस समय भारत की पश्चिमी सीमा पर पंजाब क्षेत्र में सीमाओं के बेहद करीब है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहां पर तैनात है और लगातार दुश्मन के इलाके की टोह भी ले रहा है, क्योंकि एक ऐसा दुश्मन जिस पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। और इस समय मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत, राइजिंग स्टार कोर कमांडर हैं, जो निरीक्षण कर रहे हैं अपने सीमावर्ती इलाकों का, मनोबल बढ़ा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं उन सैनिकों का जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया। आज तक पर आपका स्वागत है सर। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके लिए इस ऑपरेशन में जिस तरह से आपके इन वीरों ने सरहदों की सुरक्षा की, सबसे बड़ा अचीवमेंट आपकी दृष्टि में क्या है? ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे विचार में आई थिंक ये है कि हमने
पाकिस्तान को ये दिखाया है कि हम जहाँ चाहें उसे हिट कर सकते हैं और हमारे पास मिलिट्री सुपीरियरिटी है, टेक्निकल सुपीरियरिटी है, कैपेबिलिटी है, विल है और रिजॉल्व है कि हम जहाँ चाहें उसको हिट कर सकते हैं। और इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में हमने 9 चुनिंदा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो टारगेट हैं उनको चुना और इन 9 टारगेट में से 7 टारगेट ऐसे हैं जो कि भारतीय सेना ने टारगेट किए और इस 7 में से भी 2 ऐसे टारगेट हैं जो पाकिस्तान पंजाब के अंदर में राइजिंग स्टार कोर के सामने वाले इलाके में टारगेट किए गए। और बताना चाहूँगा ये टारगेटिंग हमारी इतनी सटीक थी, प्रिसाइज थी और नॉन एस्केलेटरी नेचर की थी क्योंकि हमारा मकसद था सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना और हमने कोई कोलैटरल डैमेज नहीं किया और मैसेज डिलीवर करना चाहते थे। वो आई थिंक हमने एक न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश किया है जो इसके पश्चात आई थिंक हमारा एडवर्सरी हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल एक न्यू नॉर्मल की आतंक किया तो सजा मिलेगी और वो जो अंतर था अब तक आतंकवादियों के बीच और आतंक को पनाह दे रही पाकिस्तान की सेना के बीच, पाकिस्तान के पलटवार की कोशिश के बाद क्या वो अंतर भी अब नहीं रहा है? आई थिंक वो सबको जाहिर हो गया है ये बात क्योंकि हमारा शुरू से जैसे मैंने बताया हमारा कोई मकसद नहीं था पाकिस्तान आर्मी को हिट करने का। हमारा मकसद सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने का था जो कि हमने 9 स्ट्राइक से किया। उसके पश्चात हमने सोचा था शायद पाकिस्तान आर्मी पलटवार नहीं करेगी क्योंकि हमारा मकसद टेरर टारगेट्स पे था, लेकिन उन्होंने किया जिससे कि उनका रुझाव किस तरफ है बड़ा क्लियर एविडेंट हो जाता है सबको। लेकिन हम इस उनके पलटवार के लिए तैयार थे और आई थिंक पूरे हमारे जो बेसिस थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, एयर बेसिस थे, हमने अपने आर्मी एयर डिफेंस को, अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट को इस प्रकार से लगाया कि उसके ड्रोन्स, मिसाइल्स किसी प्रकार से उस ग्रिड को भेद नहीं कर पाए। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरा था राइट कि पाकिस्तान के पास जो अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं या अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं और जो टर्की से उसने माल खरीदा है, चाइना से उसने माल खरीद लिया है, तो वो अपने आप को एक चेंज के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या उसका वो मिशन फेल हो गया है? आई थिंक ग्राउंड पे रिजल्ट सबको दिख रहा है, साफ जाहिर है। हमारे पास हमारी मिसाइल्स ने कहाँ कहाँ हिट किया उसकी सैटेलाइट की इमेजेस सबके सामने हमने वर्ल्ड को दी हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो टारगेट हुआ है कोई प्रमाण नहीं है, कोई मिसाइल क्योंकि ज़मीन पे टच नहीं कर पाई। वो इस कारण हुआ क्योंकि हमारा ग्रिड सिस्टम बहुत अच्छा डिप्लॉयमेंट था, सिनर्जी बहुत अच्छी थी सारी सर्विसेज के बीच में सबके, और सारा इक्विपमेंट जो हमारा मेक इन इंडिया इक्विपमेंट है, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सॉफ्ट किल वाला इक्विपमेंट है, बहुत ही अव्वल दर्जे का है, जिसके कारण से हम उसकी पाकिस्तान की सारी कोशिशों को नाकाम कर पाए। बॉर्डर के ऊपर में उसने जब सीज फायर वायलेशन करने की कोशिश की तो प्लान के मुताबिक हमने चुनी हुई पोस्टों को ज़मीन पर रद्द किया। आपने देखा किस प्रकार से उनको एंगेज किया गया। साथ ही कुछ टारगेट डेप्थ के अंदर में हिट किए गए ताकि पाकिस्तान को मैसेज क्लियर हो जाए कि एस्केलेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और वो आई थिंक ये सबक बिल्कुल क्लियरली समझ गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय 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 जय। भारतीय सेना की अचूक मार करने वाली ये ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन 1 मिनट में 2000 से ज्यादा गोलियां फायर करने में सक्षम, 23 मिलीमीटर की। और इस टीम के लीडर इस समय मेरे साथ हैं। कैसा अनुभव रहा आपका उपसंदूर में? बहुत बढ़िया अनुभव रहा, और जैसे हमें खबर मिली कि दुश्मन के ड्रोन हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमने तुरंत उस पर एक्शन करते हुए और उनके ऊपर फायर किया और तुरंत से तुरंत उनको नेस्तनाबूद किया। और आपके पास वो अनुभव और वो गौरव आपको हासिल है कि पहला दुश्मन का ड्रोन आप ही की टीम ने गिराया। जी, हमें जैसे ही खबर मिली कि दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमने तुरंत एक्शन किया और हमने अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए हमारी पूरी डिटैचमेंट ने उस ड्रोन को पहले ही न्यूट्रलाइज किया और हम पहली डिटैचमेंट बने जो इस ड्रोन के ऊपर फायर कर सके। क्या बात है। और 2.5 किलोमीटर दूर तक आपकी ये बंदूक फायर कर जी सर, हमारे गोले तो एक्चुअली में 8 किलोमीटर तक जाते हैं, लेकिन हमने उसका वेट किया कि वो टारगेट हमारी रेंज में आए, और जैसे हमारे रेंज में पहुंचा हमने फायर किया और उसको न्यूट्रलाइज किया। तो 2.5 किलोमीटर दूर आपने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में था टारगेट, उसके ऊपर हमने न्यूट्रलाइज किया उसको। अच्छा, और क्या ये भी खतरा रहता है क्योंकि आपकी ये जो बंदूक है ये तो बहुत तेजी से फायर करती है, इसको एक बार में कितनी गोलियां निकलती हैं, कितनी जल्दी आप इसको चेंज कर पाते हैं वो अगर दुश्मन उस बीच आप पर हमला करे? अगर हमें एक बॉक्स हम तैयार करके रखते हैं, जैसे बॉक्स हमारे रेडी रहते हैं, 5 सेकंड के अंदर हम दूसरा बॉक्स चढ़ाते हैं और तुरंत फायर में शामिल हो जाते हैं।
और किसी भी टारगेट के ऊपर हम 2 से 3 सेकंड फायर कर लेते हैं, वो हमारे लिए काफी होता है। हम उसके उतने के अंदर उसको हम नेस्तनाबूद कर देते हैं। और पूरा आप ऐसे वाइप मारते हैं उसको, क्योंकि रेट ऑफ फायर, जैसे आपने भी बताया कि रेट ऑफ फायर इसका बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से एक छल्ला सा बन जाता है, तो जिससे दुश्मन का निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो मौत का छल्ला होता है दुश्मन के ड्रोन्स के लिए। और मैंने न केवल कारगिल की लड़ाई में बल्कि इस ऑपरेशन में भी इन हथियारों के इस्तेमाल को देखा है। उनके कुछ वीडियोस इस समय देखे हैं, कुछ क्लासिफाइड है और कुछ नहीं। तो दुश्मन के अगर स्वॉर्म ड्रोन भी आते हैं, यानी एक के बाद एक कई ड्रोन भी आते हैं, तो जो रैपिड रेट ऑफ फायर होता है, वाइपर की तरह गोलियां निकलती हैं, तो ड्रोन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बात की और ये दिखाता है कि आने वाले युद्ध में, देखिए आप ये सोचिए, करोड़ों रुपए की मिसाइल एक ड्रोन पर तो बर्बाद नहीं की जा सकती, और इस तरह के ड्रोन कई दुश्मन भेजता है, तो इस तरह की बंदूक की, चाहे वो ZU-23 हो या L-70 हो, इनकी आने वाले युद्ध में, ड्रोन वॉरफेयर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हार्ड किल में, जबकि सॉफ्ट किल में वो जो एंटी ड्रोन गन्स है, वो पहले उन ड्रोन्स को जैम कर देती हैं और फिर निशाना बनाना आसान हो जाता है। एक युवा कप्तान मेरे साथ है जिनको श्रेय जाता है दुश्मन के कई ड्रोन्स और यूकैव्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल्स को ध्वस्त करने का। आप मुझे बताइए कप्तान साहब, किस तरह आपने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया? 10 मई के दिन सुबह 4 बजे हमें अर्ली वार्निंग मिला कि एनिमी का एयर रेड आने का संभावना है। अर्ली वार्निंग मिलते ही मैं सेक्शन लोकेशन पे गया। हमने देखा कि सामने की ओर से यूकेव का अप्रोच रनवे की तरफ हो रहा था। जैसे ही हमने उस यूकेव के ऊपर ले करने की कोशिश करी, उसी टाइम हमारे पीछे 500 मीटर की दूरी पर एक ब्लास्ट भी हुआ। इस ब्लास्ट से अनडिटर्ड हुए हमने यूकेव को एक्यूरेटली ले किया और मेरे गनर्स के एक्यूरेट लेइंग के वजह से हमने इस यूकेव को मार गिराया, जिसका नमूना आप सामने देख सकते हैं। तो हमारे साथ वो सेना के वीर हैं जिन्होंने तुर्की में बने यीहा ड्रोन को डाउन किया, और ये इस तरह का पहला ड्रोन है। इसमें 10 किलो हथियार, गोला बारूद भी था। तो कितना खतरा था आपके और आपकी टीम के लिए? इस वाले यूकेव के वॉरहेड जो है वो 10 kg का था, जो अगर रनवे पे हिट करता तो काफी भारी नुकसान होता। इसको हमने हवा में ही इसको नष्ट किया, जिसके वजह से एयरफील्ड को कोई भी क्षति नहीं पहुंची। ये इस तरह के ड्रोन को डाउन करना कितना कठिन होता है? इसका क्रॉस सेक्शन कितना बड़ा होता है और कितनी एक्यूरेट फायरिंग की आवश्यकता है, या रैपिड फायरिंग में चांस लेते हैं? हमने मिनिमम एमुनिशन का यूज करते हुए, जबकि ये ड्रोन हमसे लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर था, तो हम इस पे एक्यूरेटली ले कर पा रहे थे, तो हमने बेहद कम एमुनिशन का यूज करते हुए इसको गिराया था। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है, क्योंकि इससे न केवल इस ड्रोन में किस तरह का इंजन है, किस तरह के हथियार है, किस तरह का ये ड्रोन बना है, ये सारी जानकारी सेना को मिल पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद एंड रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, वेल डन, गुड वर्क। भारत को निरंतर चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे एक कुटिल आतंकी देश पर विश्वास कतई नहीं किया जा सकता, और 1947 से 2025 तक ये बात भारत अब समझ चुका है। रणभूमि में हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन संजय कुमार और मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।